गणेश पुराण के 4 अध्याय के बारे में हम जान चुके हैं। आइए आज अब हम जानेंगे पंचम अध्याय यानी कि 5वें अध्याय के बारे में, जिसमें कि मुकुंदा की दुष्टता के कारण और ग्रत समद का शाप, इसके बारे में भी बताया गया है। व्यास जी बोले, लोक पितामह हैं, आपने राजा रुक्मांगद का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं कहा। उसकी दुष्टता का पता ऋषि को लगा या नहीं, और लगा तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे सत्यवती नंदन, मुकुंदा की दुष्टता का ऋषि को तो पता नहीं लगा, लेकिन शस्त्रास इंद्र ने यह बात जान ली। उसने राजा रुक्मांगद का रूप बनाया और ऋषि की पत्नी के पास जा पहुंचा। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई। उनके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने हर्षित मन से उसके समस्त संस्कार कराए और उसे समस्त वेदांग आदि का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम ग्रत समद रखा। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेक ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। ग्रत समद भी उस अवसर पर निमंत्रित था। वहाँ ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी, तो ग्रत समद बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता दिखाने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, रुक्मांगद, निरर्थक बड़प्पन मत बधारो। वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं वरन क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का अधिकार ही नहीं। फिर क्या था? ग्रत समद तुरंत उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, माता, मैं किसका पुत्र हूँ? मुकुंदा ने कहा, पुत्र अपने पिता का ही होता है, इसमें शंका कैसी? किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट ना हुआ और उग्र रूप धारण कर बोला, उल्टे तेरा पाप खुल गया है, मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके उग्र रूप से भयभीत हो गई और उसने सत्य बता दिया कि वह रुक्मांगद का पुत्र है। इस पर ग्रत समद ने अत्यंत क्रोधपूर्वक उसे शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाची तू कंटकी होगी। पुत्र के मुख से अपने लिए शाप सुनकर मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और कांपती हुई वाणी से बोली, अरे मूढ़, अपनी जननी को शाप देता है, जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार शुबद्ध हो जाएगा। ग्रत समद जानते थे कि माता का श्राप निष्फल नहीं होगा, अतः वे घर से निकलकर पुष्पक वन में गए। मार्ग में उन्होंने आकाशवाणी की सुनी कि तुम राजा रुक्मांगद के नहीं, इंद्र के पुत्र हो। वे पुष्पक वन स्थित एक व्योवृद्ध एवं वीतराग महर्षि के आश्रम में पहुँचे, जिन्होंने उन्हें गणेश आराधना का उपदेश दिया। अब ग्रत समद ने घोर तप आरंभ किया। वरदेश्वर गणनाथ का ध्यान करते हुए वे एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े रहे। जीवा पर गणेश्वर का ही नाम रहता। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उपासना सफल नहीं हुई। तब उन्होंने और भी कठोर व्रत लिया और केवल एक जीर्ण पत्ता पाते हुए ही 15,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में भक्त वत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्य के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमलनाल बड़े बड़े तालपत्र के समान कानों में कुंडल सुशोभित थे। सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे दशभुज गणेश सिंह पर सवार थे। जय गणेश जी। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि बुद्धि भी थीं। ग्रत समद उनके रूप को देखते ही रह गए। उस समय उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। किंकर्तव्य विमूढ़ के समान खड़े हुए एकटक उन्हें देखते रहे। गणेश जी ने भक्त की ऐसी विह्वल अवस्था देखते हुए कहा,
भक्तराज, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो इच्छा हो वह मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। ग्रत्समत सावधान हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे आपके मंगलमय दर्शन प्राप्त हुए हैं। नाथ, यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाने लगे और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामना पूर्ण करते रहें। वरदराज ने तथास्तु कहकर वह वर प्रदान किया और फिर बोले, भक्तवर, तुम्हारे एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी न जीत सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युगानुसार होंगे। सतयुग में पुष्पक वन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भ्रदक। यहाँ जो कोई स्नान दान आदि करेगा उसके समस्त अभिष्ट पूर्ण होंगे। ऐसा वर देकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। ग्रतसमत ऋषि ने वहाँ एक मंदिर बनाकर प्रथमेश्वर गणराज का श्री विग्रह स्थापित कर पूजन किया। आगे चलकर गणेश जी के नाम पर उस स्थान का नाम भी वरद हो गया। ग्रतसमत अब केवल भगवान गजानन की उपासना में रहने लगे। परंतु एक दिन उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुआ देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक उनसे नम्र वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं ही पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोकों को जीत लूँगा। उसकी बात सुनकर ग्रतसमत कुछ डरे। उन्हें माता के वचन याद आ गए, परंतु करते भी क्या। उन्होंने बालक से कहा, पुत्र, तुम गणेश जी की उपासना करो। यह कहकर उन्होंने उसे गणेश जी का मंत्र देकर उपासना विधि में भी बतलाई। बालक यहाँ से चला गया। उसने एकांत वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ की। वह भी एक पांव के अंगूठे पे खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर घोर तप करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान गणाधीश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक भयानक शब्द के साथ उसको दर्शन दिया। मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं तो वह उनके चरणों में गिर गया। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। अपना इच्छित वर मांग लो मुझसे। मुनि कुमार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैं आपको असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। नाथ, मैं बालक हूँ। स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रिलोक्य विजय का वर प्रदान कीजिए। देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर तथा सर्पादि सभी मेरे वश में हो जाएं। इंद्रादि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करूं। भगवान गणपति बोले, वत्स, तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता होंगे। मैं तुम्हें लोहे, चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। यह तीनों पुर शिवजी के एक ही बाण से टूट जाएंगे। इन तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर हो गया। वर प्रदान कर गणेश जी अंतर्हित हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति स्थापित की और उनका षोडशोपचार से पूजन किया। उसके पश्चात वह त्रिलोक्य विजय के लिए चल पड़ा। धरती, स्वर्ग, पाताल सभी पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए। उसके भय से देव समुदाय वन, पर्वत आदि की गुफाओं में छिपता फिरा। चतुर्भुज ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। शौनक जी त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा। उसके 2 पुत्र हुए जिनका नाम चंड और प्रचंड थे। उसने
चंड को बैकुंठ को और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकारी बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने से भी शांति नहीं मिली। उसकी अधिकार लिप्सा इतनी बड़ी कि कैलाश पर जा पहुंचा। शिवजी को उसे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वे अविलंब उनके सामने पहुंचकर बोले, वत्स, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। त्रिपुरासुर बोले, भोले बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले जाएं। शिवजी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत ही मंदरगिरी को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य छा गया। आगे का वृतांत हम फिर से जानेंगे 5वें अध्याय का ही। तब तक के लिए जय गणेश जी, जय गणपति बप्पा, जय गुरु जी।